आईआईटी बाबा अभय सिंह पर हमने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था ऑन 16 जनवरी 2025 फ्रॉम पुणे, उसके लास्ट में हमने क्या कहा था कि वो सारे मसले जो हमसे और आईआईटी बाबा से और पब्लिक से रिलेटेड हैं, जिन पर हमने फोकस करवाया, सब लोग उस पर फोकस करो और उसमें कुछ एक्शनेबल लगता है तो एक्शन करो और एक्शनेबल नहीं लगता है तो उसको खारिज करो, और जो भी जिंदगी में एक्शनेबल मसले हैं आपकी जिंदगी में उस पर एक्ट करो और जिंदगी की सुपीरियरिटी की यात्रा कंटिन्यू करो। आप ये मत बोलो कि मेरे को क्या लग रहा है कि मैं उससे एनवियस फील कर रहा हूं या मुझे इनसिक्योर फील कर रहा हूं, या वो तो मैं जानूं और वो जाने और बंद कमरा जाने और हमारी छोटी सी दुनिया जाने। यही लॉजिक लागू होता है उदित नारायण पर। तो उदित नारायण की उम्र कितनी है, उसकी काम वासना कितनी है, वो तो वो जाने, और उसके साथ काम वासना को प्रैक्टिस करने वाली फीमेल्स जाने, अपने कंसेंट से मिलने वाली उसको फीमेल्स जाने, और वो बंद कमरा जाने तो वो दोनों जाने, या जो भी तीनों जाने चारों जाने, जिसके साथ वो जो करना चाहता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के। लेकिन आप उसका पीडिया कर रहे हो, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कर रहे हो। आई हैव नेवर बीन इन सपोर्ट ऑफ ओपन सेक्सुअलिटी, बिकॉज व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग सेक्सुअलिटी और डिस्प्लेइंग अफेक्शन, तो वो मिरर करता है, बाकी लोग मिरर न्यूरॉन से वो चीज करेंगे या करना चाहेंगे, लेकिन सब या तो काबिल नहीं है या फिर सब लोग उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जिम्मेदार नहीं है। और सेम बात है आईआईटी बाबा के गांजा मारने पर भी। तो आईआईटी बाबा गांजा मार लिए और चिलम मारते हैं, उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो एनलाइटन हो गए, ओके वेरी नाइस, जय हो आईआईटी बाबा की। लेकिन उनको देख देख के बाकी युवा गांजा मारने लगेंगे तो उसके जो नेगेटिव और साइड इफेक्ट्स होंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आईआईटी बाबा लेंगे क्या? सो in the same way, the way IIT Baba is not supposed to promote चिलमबाजी और गांजाबाजी, इन सेम वे उदित नारायण का वो जो इंसिडेंट है, इट शुड नॉट हैव हैपेंड, वो होना नहीं चाहिए था। हो गया तो उसके लिए उसको रिटर्न में या मीडिया में अपोलोजाइज करना चाहिए, और इस प्रकार से पब्लिक डिस्प्ले ओपनली नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसके लिए बाकी लोगों का कंसेंट नहीं है। जैसे कि रजनीश ने एक कम्युनिटी बनाई, कम्यून बनाया, सब लोगों का कंसेंट लिया, उसके बाद उसने कुछ ओपन सेक्सुअल प्रैक्टिस वहां पर करवाई होंगी, वो तो हमको पता नहीं क्या करवाई थी, बट जो भी है, तो एक वेल डिफाइंड सेटिंग के साथ में, एक नैरेटिव के साथ में, एक कंसेंट के साथ में, एक यूनानिमस अप्रूवल के साथ में यदि आप ये काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, या चिलम मार रहे हैं, या कोई नशा कर रहे हैं, तो उसका इतना खुले आम आप प्रमोशन मत करो, कोने में जाके चुपके से करके आ जाओ अकेले अकेले में, या फिर उसको एक सेटअप के अंदर आप करो, सबके कंसेंट के साथ में करो। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। नाउ कम्स माय स्टैंड ऑन ममता कुलकर्णी इंसिडेंट। उसमें क्या है, हमको क्या लगता है, इसमें बस ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है करके हम बात करेंगे, हम अपनी राय देंगे, पर बस एक परसेप्शन देंगे, क्योंकि इनके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो हमने इंटरव्यू वगैरह देखे हैं, आपकी अदालत देखा है, रील्स वगैरह देखी हैं, पोस्ट वगैरह देखी है, उससे जो हमारा परसेप्शन बना है वो बता देते हैं। परसेप्शन ये बना है कि ये जो अखाड़े वगैरह है ना, ये बेसिकली दे वर सपोज टू बी डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड सोशल एक्टिविटीज, बट इन माय ओपिनियन दे आर बेसिकली मनी सर्कुलेटिंग स्कीम्स, ब्लैक टू व्हाइट करने वाली स्कीम्स हैं। तो उसमें ये जो किन्नर अखाड़ा है, ये भी हमें ऐसा लगता है, बस हमारी राय है, हमारा परसेप्शन है, कि ये भी उनमें से एक मनी सर्कुलेटिंग स्कीम है ब्लैक टू व्हाइट करने की। तो उसमें क्या हुआ होगा, अब तक वो जो उसके संस्थापक हैं, जो कोटा जयपुर जाके बैठ गए हैं, उन्होंने सर्कुलेट करवाया होगा और उसका एक मोटा मोटा माल उन्होंने खा लिया होगा, और वो खाने के बाद जिन लोगों में बांटना था उन लोगों में बांटा नहीं होगा, तो उन लोगों ने यूनानिमसली उनको बाहर निकाल दिया होगा, और फिर किसी एक व्यक्ति को उन्होंने वहां पर चुन लिया होगा, जो वहां पर एक वो डॉक्टर किन्नर, उसकी कोई हेड बन चुकी थी। और ममता कुलकर्णी का सीन हमको ऐसा लगता है, अगेन ये सारा मनी सर्कुलेशन है, तो उसने कुछ पैसा खिलाया होगा और उसको साथ में कुछ ऐसा अपनी इमेज सुधारनी होगी ममता कुलकर्णी को, और उसको भी कुछ कट चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट है ना बेसिकली, उसके ऊपर 10 CR का आरोप लगा है। अब अमाउंट का तो कुछ नहीं कह सकते, बट कुछ अमाउंट तो उसने दिया होगा, जिसकी वजह से उसको ये सब राइट दे दिए जाएं,
एक अथॉरिटी दे दी जाए मनी सर्कुलेशन के अंदर। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज मनी सर्कुलेशन इन माय ओपिनियन। सारा का सारा ये जो धार्मिक आडंबर दिखता है वो सब मनी सर्कुलेशन है। तो ऐसी हमारी राय बनी है अब तक इस ममता कुलकर्णी वाले इंसिडेंट पे। बाकी तो हम 87 के बॉर्न है, 1987 के। 1987 के बॉर्न होने का मतलब क्या है? 1987 के बॉर्न होने का मतलब है भरो मांग मेरी भरो, करो प्यार मुझे करो, अंग से अंग लगा के प्रेम सुधा बरसा के, प्यासी रही